हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 100 डेज ऑफ। आज है डे 11 और आज हम लोग सीखेंगे कि एंकर्स क्या होते हैं, लिंक्स कैसे जनरेट करते हैं, मतलब जो हाइपर टेक्स्ट होता है, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कैसे जा सकते हैं और एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ का डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो बेसिकली हम लोग ये समझ सकते हैं कि वेबसाइट का बेसिक मतलब क्या रहता है कि वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हाइपर टेक्स्ट रहते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या कि क्लिकेबल टेक्स्ट, कि मतलब मैं उसको क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे जा सकता हूँ। तो दूसरे पेज पे जा पा रहा हूँ मतलब क्या कि उसको हम लोग HTML बोलते हैं बेसिकली, कि मतलब HTML एक पावरफुल टूल है कि मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता हूँ सिर्फ टेक्स्ट को क्लिक करके। तो ये किससे पॉसिबल होता है? एंकर टैग से पॉसिबल होता है। तो एंकर टैग का काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, मतलब एक पे वेब पेज से दूसरी जगह पे दूसरे वेब पेज पे जाने का वो अलाउ करते हैं। तो उसका सिंटैक्स कैसा रहता है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसका सिंटैक्स ऐसा रहता है कि एंकर टैग के लिए ए, फिर बाद में उसका एट्रीब्यूट, उसका कंपलसरी एट्रीब्यूट मतलब क्या कि ये एट्रीब्यूट लिखना जरूरी है तो ही एंकर टैग काम करेगा, वो है href। फिर यहाँ पे मैंने स्टार्ट टैग को एंड कर दिया, फिर बाद में यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एंड टैग आ जाएगा उसका। अभी इसके अंदर स्टार्ट टैग के अंदर और एंड टैग के अंदर कोई भी कंटेंट रहेगा, मतलब कोई भी टेक्स्ट रहेगा वो क्लिकेबल रहेगा। अभी समझो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि href, सबसे पहले तो अच्छा href का मतलब क्या कि वो हम लोग को बताता है कि कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन। और एंकर टैग क्या बताता है कि इसके अंदर जो भी रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, हाइपरलिंक हो जाएगा। href पे समझो मैं लिखता हूँ कि https youtube.com, और इसमें लिखता हूँ गो टू यूट्यूब। तो यहाँ पे मैं समझो रिलेट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया गो टू यूट्यूब। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं समझो होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है, एक हाथ आ रहा है कि इंडिकेटिंग कि ये एक हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक मतलब कि क्लिकेबल लिंक है। तो इसको मैं समझो क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे हो गया कि यूट्यूब पे चला गया। ये काम होता है एंकर टैग का। अभी दो टाइप के पाथ रहते हैं, एक रहता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। अभी एब्सोल्यूट पाथ का मतलब क्या रहता है कि पूरा एड्रेस का मतलब कि यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे लिखा है कि https www.youtube.com। तो ये क्या हो गया, एक पूरा एड्रेस लिखा मैंने किसी का। अभी समझो मैं यहाँ पे गया कि यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे यूआरएल इतना दिख रहा है, लेकिन मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा डबल क्लिक तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ आ जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब कि पूरा एड्रेस। हम लोग एब्सोल्यूट पाथ तभी यूज करते हैं जब भी हम लोग को कोई दूसरे वेबसाइट पे जाना होगा, मतलब दूसरे पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट होता है रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब क्या कि मैं एग्जिस्टिंग फोल्डर, मतलब क्या कि अभी समझो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था HTML करके, तो उसी फोल्डर में मुझे दूसरे वेब पेज पे जाना है, मतलब मैंने ही बनाया हुआ एक वेब पेज पे जाना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एंकर टैग href ऐसा लिख के मैं सिंपली लिखूंगा कि मुझे समझो डे 4 पे जाना है, तो day4.html, और इसको मैं बंद करके लिखूंगा गो टू डे 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गो टू डे 4 आ जाएगा। इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा मैं सिंपली डे 4 के पेज पे चला जाऊंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव पाथ। इसमें क्या हो रहा है कि सिंपली मैं एक फोल्डर में ही जा रहा हूँ, मतलब फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगे उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा सिंपली मैं यहाँ पे href में एक अपना लिंक डाल के। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पाथ। एक फन फैक्ट बताता हूँ, कि समझो मैंने यहाँ पे ए लिखा और href डाला, इसको मैंने कंप्लीट किया, मैंने ऐसे ही लिखा सिर्फ कि www.youtube.com। तो मतलब अगर लॉजिक से देखने जाएंगे तो जाना चाहिए ना कि मतलब गो टू यूट्यूब। तो अगर मैं समझो इसको बैक करके डे 11 पे आता हूँ, इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे एक लिंक आएगा गो टू यूट्यूब। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है कि कैन नॉट गेट www.youtube.com। ऐसा क्यों? लिंक तो सही डाला है कि www.youtube.com, लेकिन तो भी वो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट गेट, मतलब क्या कि वो पाथ पे जा नहीं पा रहा है जहाँ पे मुझे चाहिए। तो एक होता है प्रोटोकॉल यूआरएल, मतलब क्या कि यहाँ पे मुझे प्रोटोकॉल डालना पड़ता है। अभी प्रोटोकॉल HTTPS, ये सीखा रहेगा हम लोग, मतलब कभी सुना रहेगा कि HTTPS का कुछ रहता है www.youtube.com, ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। तो ही वो href समझेगा कि हाँ ये एक प्रोटोकॉल वापरा है, तो मैं किसी दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ। तो अगर मैं समझो अभी मैं क्लिक कर पाऊंगा, तो अभी मैं किस पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया। तो ये HTTPS क्या बताता है href को कि हाँ मैं किसी दूसरे वेबसाइट पे जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको हटा दिया तो href क्या समझेगा कि मैं एग्जिस्टिंग किधर, तो मैं मतलब एग्जिस्टिंग समझो यहाँ पे मैंने फोल्डर में, मैं किसी एग्जिस्टिंग फोल्डर में ही जा रहा हूँ। एक और हम लोग कर सकते हैं कि ऐसा सिंपली ऐसा स्लैश डाल के
उसको फिर मालूम पड़ जाएगा, मतलब किसको, एचएफ को, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा कि वेबसाइट का एक लिंक है, कि अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सिंपली रीलोड करके, मतलब मैं यहाँ पे HTTPS डालू ना डालू तो भी चलेगा, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि मुझे कौन से वेबसाइट पे जाना है, वो HTTPS है कि HTTP, वो मुझे सिर्फ देखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग सीखा कि एंकर टैग क्या होता है, href का काम करता है, और HTML मतलब जो मेन उसका पावर है कि मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना, वो हम लोगों ने सीखा। और हमने 2 पाथ सीखे, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ। डे 12 में हम लोग सीखेंगे एंकर टैग्स के एट्रीब्यूट्स, और है बहुत सारे मतलब ऐसे, तो हम लोग डेज में डिवाइड करेंगे उसको। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं डे 12 पे।